जय श्री हरि। राधे राधे। यूपी सृष्टि संस्कार में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोग अंत तक बने रहें। आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगी कृष्ण भगवान की जन्म कथा। कृष्ण भगवान का जन्म कैसे हुआ, क्या क्या दुख झेलने पड़े वासुदेव और देवकी माता को, ये सभी चीजों के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अंत तक बने रहें। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं कथा की ओर। कथा कुछ इस प्रकार है मित्रों। रात ठहरी हुई थी, हवाएं अपनी सांसें रोक कर खड़ी थी, क्योंकि मथुरा के कोठरी में एक ऐसी कथा जन्म ले रही थी। उसको याद करके आज भी हमारे रूह कांप उठते हैं। मथुरा उस दिन चुप थी। गलियों में ना तो कोई आना जाना था। बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा था कि हाँ कुछ होने वाला है, और कि इधर उधर से कहीं से बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी। भगवान ऐसा लगता था कि 2-3 घंटे पहले ही असर हो गया था कि वहां पर भगवान आने वाले हैं, ऐसा महसूस हो रहा था। कंस इंतजार कर रहा था देवकी के 8वें पुत्र का, और वो मन ही मन में जल रहा था कि जैसे ही उसका 8वां पुत्र जन्म ले मैं तुरंत उसको मार डालूं, क्योंकि 8वां पुत्र भविष्यवाणी हुई थी कि 8वां पुत्र ही कंस का वध करेगा। इसलिए वो इंतजार में था कि जितनी जल्दी जन्म हो जाए 8वें पुत्र का मैं उसको मार डालूं। देवकी हमेशा बचपन में अपने भाई के साथ हंसती खिलखिलाती रहती थी, अब वो सलाखों में रहने लगी है। वासुदेव जी पहले सड़कों पर निकलते थे तो उनका गर्व से सिर ऊंचा रहता था, आज वो सिर को झुकाकर नीचे बैठे रहते हैं। कैद खाने की दीवारें ठंड थी और फर्श पत्थर का था। हवा में नमी थी, ऐसा लग रहा था कि वहां पे घुटन सी महसूस हो रही थी। लेकिन क्या करें, अब उनको कैद खाने में कंस ने रख दिया तो अब मजबूरी में वो रह रहे थे। जब माँ देवकी की पहली संतान हुई तो कंस तुरंत उसको उठा करके उसको जमीन पर पटक दिया। वो तुरंत खत्म हो गया। और फिर उसके बाद में 2, 3, 4, 5 जितनी संतानें होती गई, 7 संतानें होती गई, ऐसा ही कंस सबके साथ करता रहा। लेकिन लास्ट में भगवान का जन्म होने वाला था तो माँ देवकी के आंखों में एक चमक थी और वासुदेव के चेहरे पर भी एक चमक थी। ऐसा लग रहा था कि अब बहुत ही अच्छा होने वाला है। उनके अंदर की जो भावना थी वो कह रही थी कि मेरा जो ये पुत्र होगा वो अमर रहेगा और वो भगवान के रूप में जन्म लेगा। उनके अंदर की आत्मा जो थी वो यही कह रही थी कि जो मेरा पुत्र होगा वही इनका नाश करेगा कंस का। भादव के महीने में अर्धरात्रि थी, अष्टमी तिथि थी और बादलों की बहुत ज्यादा गर्जन थी और बारिश की तेज धार थी। बिजली चमक रही थी और कैद खाने में मौन था, क्योंकि भगवान का जन्म हो रहा था। जब भगवान माता देवकी के सामने बाल रूप में प्रकट हुए, सिर पर मुकुट था, चेहरे पे मुस्कान थी, देखने में अद्भुत सा चेहरा था, तो माँ देखकर तुरंत पहचान गई कि प्रभु आप। तो प्रभु जी ने बोला कि हाँ माँ, मैं इसका जो ये कंस है इसका घमंड तोड़ने के लिए और इसको अंत करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो माँ प्रणाम की। प्रभु ने कहा माँ प्रणाम करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुझे यहाँ से अलग कर दीजिए, मुझे गोकुल भिजवा दीजिए। तो उसके बाद में वासुदेव ने एक टोकरी में उनको रख करके और ले चल पड़े। बेड़ियां तुरंत खुल गई, पहरेदार गहरी नींद में आ गए और
जैसे ही घर से बाहर निकले, उसके बाद में जब यमुना नदी में उन्होंने पैर रखा तो धीरे धीरे यमुना नदी बहुत ऊंचे होती जा रही थी, बहुत ऊंचे। वो भी गुस्से में थी, ऐसा लग रहा था, लेकिन वो गुस्सा नहीं थी, वो प्रभु के। यमुना नदी सोच रही थी कि अगर प्रभु के चरण स्पर्श हो जाए मुझसे तो मैं जन्म जन्मों तक मैं पाप से मुक्ति पा जाऊंगी। और तो प्रभु ये सब लीला समझ रहे थे। तुरंत उन्होंने अपना पैर नदी में डाल दिया, यमुना नदी में डाल दिया। फिर उसके बाद में धीरे धीरे यमुना नदी शांत हो गई और शेषनाग आकर के वहां से प्रकट हुए और प्रभु के सिर पर ऐसे कर लिए कि एक भी बूंद प्रभु के सिर पर ना पड़े और शरीर पर ना पड़े। फिर उसके बाद में गोकुल जाकर वासुदेव जी भगवान को नंद बाबा और यशोदा माता के पास लिटाया और उनकी कन्या लेटी थी, उसको लेकर के तुरंत वापस हो चले कि ऐसा न हो कि यहाँ हम इसको लेकर के वापस ना हो और वहां कंस देवकी माँ को ऐसा न हो कि उनको मारने लगे। फिर उसके बाद में इतनी जल्दी भगवान की शक्ति देखिए, कितनी शक्ति होती है। इतनी जल्दी वासुदेव पहुंच गए, उसी तरह से जैसे बेड़िया लगी थी उसी प्रकार बेड़िया लग गई और पहरेदार खड़े हो गए। वो जान ही नहीं पाए कि कितनी टाइम यहाँ से क्या हो गया, वो कुछ समझ नहीं पाए। फिर उसके बाद में सुबह हुई, जब कंस को ये पता चला कि माता मतलब देवकी के संतान हुई है, वह तुरंत उस कन्या को छीन लिया उसकी गोद से। वो बिलखती रही लेकिन उन्होंने उसको नहीं दिया। कहा, भाई, मेरे प्यारे भाई, आप बचपन याद करिए, मेरी बेटी है, इसको ना मारिए, इसको मारने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बात पुत्र की थी, पुत्र नहीं है ये। लेकिन कंस एक नहीं मानी। जैसे ही ऊपर को किया कन्या को, तुरंत ही आकाशवाणी हुई। वही कन्या जा करके बोली कि कंस, तेरा काल तो अभी जिंदा है और तेरा काल जन्म ले चुका है, लेकिन तुझसे दूर है। एक दिन ऐसा आएगा कि तेरे अहंकार का ऐसा अंत होगा कि तुझको मरते नहीं बनेगा। कंस ऐसी वाणी सुन करके पहले तो बहुत जोर से हंसा, फिर उसके बाद में उसके मन में डर सा बन गया। वो खोजने को शुरू हो गया कि आखिर वो है कहाँ। अपनी बहन को डराने लगा, धमकाने लगा। बहन रोने लगी, भाई, तू भूल गया बचपन? मैं बचपन में कैसे एक दूसरे साथ रहती थी, तेरे साथ रहती थी। तेरी हर बात तू इतना मुझे मानता था कि मेरी हर एक छोटी छोटी जिद पूरी करता था। आज तू मुझको ऐसी सजा दे रहा है। लेकिन कंस एक ना सुनता। वो यही कहता कि आखिर वो काल मेरा है कहाँ। तो वो हाथ जोड़कर बोली कि मेरे भाई, तेरा काल, ये कन्या मुझको जन्म ली है यही थी और मैं ये नहीं जानती हूँ कि तेरा काल कहाँ है। क्योंकि अगर वो ये बात बता देती तो वो तुरंत मार डालता, इसलिए वो बात नहीं बताई। इस प्रकार प्रभु का जन्म हुआ। प्रभु का जन्म माता देवकी बहुत दुख उठाई, तब जाकर के प्रभु का जन्म हुआ। फिर उसके बाद में वहां गोकुल में बहुत खुशियां आनंद मनाए गए और बहुत ही ज्यादा खुशी, सोहर गीत आदि होने लगे। लेकिन यहाँ कंस को नहीं पता था कि मेरा काल गोकुल पहुंच गया है। कृष्ण भगवान की जन्म लीला कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में जय श्री हरि, राधे राधे जरूर लिखें।